आज कितने स्थानों पर शास्त्र के नियम के कारण घरों में आराधना नहीं कर सकते, लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता। खुले में हम पहले कहीं पर भी आराधना कर लेते थे, अब उसकी अनुमति नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी मीटिंगें बड़े बड़े वक्ताओं की कैंसिल हो गई, अनुमति नहीं मिली कि आप वहां पर सभा कर सकते हैं। कितने भवन तोड़ दिए गए, कितने घरों पर बुलडोजर चल गए, सिर्फ इसलिए कि वहां पर मसीही लोग संगति करते थे। ऐसा सताव निश्चित है कि आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, और यह हो रहा है। और तब हम अपने जीवनों पर विचार करें। ये नियम आए, हम संगति ना कर सकें, हम लोगों के साथ मिलकर आराधना ना कर सकें, उसके पहले जब अभी हमारे पास अवसर है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात पर विचार करें। अभी वो सताव नहीं आया है, अभी वो कड़े नियम नहीं आए हैं, अभी वो स्थिति नहीं आई है, अभी हमारे पास अवसर है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जो अवसर आपको और मुझको मिला है कि हम परमेश्वर की संगति में जाएं, उसके भवन में जाएं, उसकी संगति करें, उसके लोगों के साथ स्तुति करें, हम यदि आज अपनी लापरवाही के कारण, अपनी निर्बलता के कारण यदि उसकी अवहेलना करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि हमसे ये स्वतंत्रता छिन जाएगी, और तब हम पछताएंगे। जैसा कि कोरह के लोग कहते हैं, उसकी संतानें कहते हैं कि मेरे को यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। क्या स्मरण करके? कि मैं भीड़ के संग जाया करता था, एक बड़ा झुंड था जिसके साथ मैं परमेश्वर के भवन की ओर जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। एक आत्मिक माहौल था, एक आत्मिक संगति थी, एक आत्मिक झुंड था जिसके साथ मैं परमेश्वर की आराधना करता था। लेकिन समय बदल रहा है, वो परिस्थितियां आ रही हैं और कई जगहों पर आ चुकी हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि जब हमको अभी अवसर मिला है, हम खुल्लम खुल्ला परमेश्वर के भवन में जा सकते हैं, हम आराधना कर सकते हैं, हम स्तुति कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते, सुना सकते हैं। हम इस अवसर को बहुमूल्य समझें, अन्यथा हमको पछताना पड़ेगा। हम शोकित होंगे, लेकिन तब देर हो चुकी होगी। परमेश्वर का वचन पहले से बता चुका है कि ये दिन आएंगे, हमको एक नगर से दूसरे नगर भागना पड़ेगा। ये सताव यरूशलेम में पहली कलीसिया में भी आया था और आज भी है। ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर की स्वतंत्रता नहीं है, हमारे देश में है, पर हम क्या उसका उपयोग कर रहे हैं? यदि हमने उसका उपयोग नहीं किया और कल ये स्वतंत्रता चली गई, तो सिर्फ हम पछताएंगे, हम अपने मन में सोचेंगे, पर तब देर हो चुकी होगी। और इसलिए ये जरूरी है कि हम, जैसे कि कोरहावंशी कहते हैं, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँपती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँपता हूं। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं? हमारे अंदर वो भूख और प्यास होना जरूरी है कि जब
हमारे पास अवसर है, हम इस जल से पी सके। एक समय आएगा जब ये अवसर निकल जाएगा और तब हमको पछताना पड़ेगा। हम दुखी होंगे, पर तब तक देर हो चुकी होगी।